हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू फॉर योर करंट सिचुएशन। आपके लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए। एंड देन वी बी डूइंग, उसमें डेप्थ में जाएंगे। हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स चल रही है एंड वील ट्राई टू गेट एन एंजल मैसेज ऑल्सो फॉर यू कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। So all of that we will be seeing today in today's reading. But before that, please do like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. Okay, तो it is going to be 3 pile reading. तो आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा रेसोनेट करे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, जो भी आपको रेसोनेट कर रही है वो आप सिलेक्ट कीजिए। एंड लेट्स सी व्हाट इज योर करंट सिचुएशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है फॉर पाइल 1, कि what are you going through and what solution and what situation we need to work on. करंटली आप कोई बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनली यूर जस्ट ड्रेन्ड आउट। आपको बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिख रहा है सिचुएशन से कि कैसे इसमें से बाहर निकला जाए। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में मेजर कोई इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप में कभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता है। एंड यू डोंट नो दैट यू शुड स्टे इन दिस सिचुएशन और यू मूव ऑन। तो ये करंट सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो गए हैं। आपको लगता है कि इसका कोई रास्ता ही नहीं है। एंड यू हैव बीन थिंकिंग एंड थिंकिंग कॉन्स्टेंटली, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, आप कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। एंड आपको लगता है कि यू नीड अ फाइनल सोल्यूशन टू दिस होल सिचुएशन। आपने बहुत वेट कर लिया, आपको लोग बहुत ज़्यादा ओपिनियंस दे रहे हैं, लोगों की बहुत एडवाइजेज आ रही है आपको कि ऐसा करो, लेकिन आपको कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है। आपको कोई भी चीज़ ठीक नहीं लग रही है कि इसमें ये मैं करूँ तो ही ठीक होगा या वो मैं करूँ तो ही ठीक होगा। आप बहुत तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं ये सिचुएशन को डील करने के लिए, बट कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए, ये आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग स्टक एंड दैट्स व्हाई यू फील कि मे बी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी ये ऐसे ही रहने वाला है, इसका कोई भी रास्ता नहीं है। बट लेट मी टेल यू दैट ऐसी बात नहीं है। आपके लिए डेफिनेटली एक सोल्यूशन है। आपको बहुत डीपली सोचना पड़ेगा, आपको बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि विल दिस रिलेशनशिप वर्क फॉर यू, डज इट हैव अ फ्यूचर। आप दोनों इसमें खुश हैं, अब दोनों का रिलेशनशिप में रहना ज़रूरी है। वन पर्सन रिलेशनशिप में रह के ये सिचुएशन को नहीं ठीक किया जा सकता है, ठीक है। आपको ये देखना है कि बिकॉज आप ये पर्सन को पसंद करते हैं, आप ये पर्सन को चाहते हैं, यू आर दी अदर वे अराउंड कि आप इसमें से निकलना चाहते हैं बट दी अदर पर्सन डजंट वांट टू लीव यू। तो यू हैव टू एनालाइज कि दोनों की क्या खुशी है रिलेशनशिप को लेके, दोनों क्या सोचते हैं, एंड देन कम टू अ कॉमन ग्राउंड, देन कम टू अ डिसीजन कि दिस इज व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस एंड दिस इज हाउ आई विल वर्क इट आउट। एंड बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। डू नॉट गो विथ व्हाट अदर्स आर टेलिंग यू, गो विथ व्हाट योर हार्ट एंड योर माइंड टेल्स यू। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, बट यूज योर हार्ट ऑल्सो एंड see what your partner feels about this whole situation and only then take a decision accordingly, सोच समझ के। Let's see कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है for the situation। मे बी एंजल्स आपको शायद गाइड कर दे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फॉरगिवनेस। मे बी आप कोई बात बहुत ज़्यादा होल्ड अप करके बैठे हैं आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आप ये रिलेशनशिप को लेके या तो ख़त्म करना चाह रहे हैं या तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा होल्ड अप कर रहे हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा ग्रजेस लिए हुए हैं एंड आप खुश नहीं हैं। सो द एंजल आर आस्किंग यू कि जस्ट फॉरगिव योर पार्टनर, जस्ट फॉरगिव द होल सिचुएशन एंड
Just forgive them. Maybe then you will get an answer. Maybe then you will be free from the foundations that is holding you back ये रिलेशनशिप में लेके. मे बी आपके पार्टनर ने शायद आपको चीट किया है तो उनको फॉरगिव कर दो. मे बी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, वो मूव ऑन होना चाहते हैं, तो उनको फॉरगिव करके जाने दीजिए. मे बी आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई है जिसके लिए आप उनको बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं. यू जस्ट हैव टू फॉरगिव देम. आप फॉरगिव करना एक बार देख लीजिए. अगर आप फॉरगिव कर लेते हैं उनको, शायद आपको रास्ता आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, जो अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है. सो दिस वॉज फॉर आवर पाइल 1. लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2 कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है. What is your current situation that you are stuck in, and what is the way out of the situation? I am seeing this is related to your career and your finances. आपके फिनेंसेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आप कहीं पे स्टक हो गए हैं. एंड आपको ना तो ये जॉब अच्छी लग रही है, ना आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, ना आपको आपके ड्यूज मिल रहे हैं. लेकिन इफ़ यू फील यू डिजर्व ₹10, बट आपको 5-6 रुपये में बोल रहे हैं कि एडजस्ट कीजिए कि आपका तो काम इतना है. एंड बिकॉज आप स्टक हो गए, आपको ना कहीं बाहर अच्छी ऑफर मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसको छोड़ के भी आगे बढ़े. एंड दिस इज लीविंग यू वेरी हेल्पलेस, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड यू डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस होल सिचुएशन टू फील दैट सेटिस्फैक्शन कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, एक करियर सेटिस्फैक्शन होता है, एक जो खुशी होती है अंदर से आपको काम करने की, वो आपको नहीं मिल पा रही है. आपके पैसे भी लाइक ड्यूज नहीं है इतने जितने आप यू फील दैट यू डिजर्व. सो आई थिंक यू एब्सोल्युटली राइट. जिस हिसाब से आपका काम है, आप डेफिनेटली ज़्यादा डिजर्व करते हैं, बेटर डिजर्व करते हैं. एंड यू डू डिजर्व दैट हैप्पीनेस, लाइक दैट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर वर्क, जो अभी फिलहाल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है. सिचुएशन में आपसे यही बोलूँगी कि कीप लुकिंग फॉर बेटर ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज. Better things are looking up, that very soon things are going to shape up for you. Not at your current place, but definitely something new is coming up your way. This might the current situation might not improve much for you. It might not give you the satisfaction that you are looking for. It might not give you the happiness that that you should be getting, the money wise also. तो वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको इन दिस करंट सिचुएशन फ्रॉम योर करंट वर्क प्लेस. ओके, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका ये चेंजेस मैं नहीं देख पा रही हूँ करंट लोकेशन पे, करंट वर्क प्लेस पे. यू विल हैव टू मेक the changes. You will have to take a leap of faith and go on to the next level, and only then maybe things will change. Maybe आपको लगे शायद that the previous one was better and this is not better. वो सब चीज़ें होंगी आपके लिए, बट आपको एक एक चांस लेना पड़ेगा खुद के करियर के साथ, एक जंप लेना पड़ेगा खुद के करियर के साथ, जो अभी आप नहीं ले पा रहे हैं. इट माइट look like difficult, situation is difficult, situation is not easy. बहुत helplessness है, बहुत एक restrictions है आपके साथ, and बहुत you're close, you're looking at things, you know this is what I want. आपको clarity है पूरी. You have proper clarity that what you want, how much you want, what you can do, what you cannot do. ये सब कुछ है आपके साथ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू वॉट एवर रिस्ट्रिक्शंस एंड वॉट एवर बाउंड्रीज यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. इस वजह से आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर इन राइट नाउ. लेट्स सी एंजल मैसेज क्या बोलते हैं आपके लिए. अ ईयर फ्रॉम नाउ. सी, जो आपको चाहिए वो शायद अभी राइट टाइम नहीं आया है. आपको 1 साल और ऐसे ही निकालना है, 1 साल और ऐसे ही गो थ्रू करना है इसी प्रॉब्लम से. मे बी इसी में आपको सेटिस्फैक्शन मान लेनी चाहिए अभी फॉर नाउ. मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू टेक द लीप ऑफ फेथ.
maybe there is still some time for you to get that the opportunity, the like that change that you're looking for. Maybe abhi angels are saying that it will get too risky for you to make that changes, and it might not work out well for you. तो आपको ये टाइम थोड़ा रुक जाना चाहिए, 1 साल के लिए बोल रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर 1 more year, एंड 1 more year के बाद यू विल सी दोज पॉजिटिव चेंजेस फॉर यू एंड पॉजिटिव थिंग्स फॉर यू, एंड आफ्टर दैट मे बी थिंग्स विल गेट बेटर. तो कुछ टाइम आप रुक जाइए एंड थिंग्स विल गेट बेटर. ओके, सो दिस वॉज आवर पाइल 2. लेट्स मूव ऑन टू आवर पाइल 3 कि जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट की है, what is their current situation, what is the current advice for them, what are they going through, and what kind of problems that they might be facing. सो पाइल 3, आप शायद किसी एक पर्सन से परेशान हैं इन योर लाइफ. It can be at your workplace, it can be in your family, it can be in your friend circle, it can be a boyfriend, it can be a girlfriend, it can be a husband, it can be a wife. कोई भी हो सकता है, फैमिली में, ऑफिस में, इन योर फ्रेंड सर्कल, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं. आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली जा रही है, बदनामी की जा रही है आपकी. आपको उस वजह से मॉनेटरी लॉस हो रहा है, मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गो थ्रू करना पड़ रहा है उस पर्सन की वजह से. एंड यू फील वेरी हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन के सामने आपकी कुछ नहीं चल पा रही है. एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपकी इज्जत कम करे एवरीवेयर, आपका नाम खराब करे, आपकी बदनामी करे, आपको कोई ना कोई तरीके से परेशान करे. So this person is trying their best to do all of that and to create that that problem in your life. So इस वजह से आप परेशान हैं एंड आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है in this whole situation and in this whole scenario, and you feel that this person is just not giving you that happiness, और आपका पूरा ही मूड खराब रहता है उनके वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, उनकी वजह से आप अपने करियर या कोई भी चीज़ में अच्छे से देख नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं. एंड आपके हर जगह नाम भी खराब हो रहा है. सो यू डोंट फील लाइक मीटिंग एनीवन, यू डोंट फील लाइक कनेक्टिंग विद एनीवन. तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. एंड आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये पर्सन आपको छोड़ रहे नहीं है. सो आपके लिए यही है कि आपको धीरे धीरे ये पर्सन से कट ऑफ करना पड़ेगा, ताकि आप उनके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में ना रहे, ज़्यादा कनेक्टेड ना रहे. And this person slowly and gradually feels that they don't need to be in your life anymore, and they move out totally from your life, and आप फ्री हो जाए उनसे, बिल्कुल भी आपसे कनेक्ट ना करे, बिल्कुल भी आपसे टच में ना रहे, एंड धीरे धीरे करके आपसे बस दूरी होके ख़त्म हो जाए आपका कनेक्शन इनके साथ. सो दिस पर्सन इज नॉट अ वेल विशर. अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन शायद आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, या आपके आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो नो, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल योर वेल विशर. दिस पर्सन विशेस बैड फॉर यू. तो आपको इनसे दूर ही रहना है, इनको कोई अपनी बातें नहीं बतानी है, कुछ शेयर नहीं करना है, और मन में ये सब चीज़ें रखनी है. इनके अगेंस्ट मत जाइए, बट कुछ इनसे क्लोज भी मत होइए. तो ये आपको सबसे ज़रूरी है करना. लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है. कम्युनिकेट क्लियरली. इधर आप उनसे कम्युनिकेट क्लियरली कर लीजिए, कम्युनिकेट देम दैट वी आर नॉट हैप्पी. इट्स बेटर कि आप अपने रास्ते रहिए, हम हमारे रास्ते रहते हैं. हमें आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना है, हमें आपसे बहुत ज़्यादा लेकिन ये रिलेशन को या ये सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बढ़ाना नहीं है. इधर टेल देम दैट, और यू जस्ट बैक ऑफ. अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पर्सन आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानने वाले हैं, so it's better you back off and completely end your contacts with them.
that is the best solution for you to come out of the situation and end the whole scenario with them. तो धीरे धीरे करके थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू एंड आप ये थोड़ा जो स्ट्रेस में है उसमें से आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे. सो दिस वॉज आवर रीडिंग फॉर ऑल 3 piles. होप आप रेसोनेट कर पाए हैं. इफ यू कुड रेसोनेट विद द रीडिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट की थी एंड आप उससे रेसोनेट किए कि नहीं किए. ऑल्सो डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप कोई रीडिंग चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग चाहते हो आप मुझे डीएम कीजिए एंड वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर दैट. So thank you everyone for joining today. Hope you have a good and a blessed day. Take care. Bye.